हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की वीकली करंट अफेयर की क्लास है। 17 मई से लेकर 21 मई 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो कि वीकली करंट अफेयर की जो हाइलाइट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो 10-15 मिनट की क्लास में आपके पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस कवर होंगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी आप कवर कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। भारत का वो एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है, तो नहीं, भारत का ये एकमात्र राज्य है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। पूछ रहा है कौन सा राज्य है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। तो ये जो नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शंस में सिटीज़ दी हुई हैं, तो पूछ रहा है कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या में उत्तर प्रदेश देश का छठा सबसे बड़ा राज्य है और इस लक्ष्य में देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार देश में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में भी राज्य का जो योगदान है 2% का है, जिसे 10 से 12% तक पहुंचाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति आराजी ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जो 100 मीटर बाधा दौड़ थी, इसमें ज्योति आराजी ने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने जो पदक जीता है वो स्वर्ण पदक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वर्ण पदक। ज्योति ने 12.89 सेकंड के मीट रिकॉर्ड समय के साथ पोडियम पर टॉप प्लेस हासिल किया है। उन्होंने Olympic.com के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI द्वारा निर्धारित 13.63 सेकंड के एशियाई चैंपियनशिप क्वालिफाइंग मानक को भी पार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है। तो जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 मई। हर साल दुनिया भर के संग्रहालयों की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालयों को IMD में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का विचार इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम को आया था। इसके बाद 1977 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। तब से हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। भारत समेत दुनिया भर के और भी कई देश इसे मनाते हैं हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है। यानी कि ये पूछ रहा है कौन सा राज्य है जो दूसरे स्थान पर है, सबसे ज़्यादा GI टैग लिस्ट जिसको मिली है, GI टैग मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है GI टैग्स की लिस्ट में। उत्तर प्रदेश कर्नाटक को पीछे छोड़कर देश में सर्वाधिक GI टैग वाला दूसरा राज्य बना है। जो यूपी के खाते में कुल 48 GI टैग्स हैं, यानी कि 48 GI टैग हो गए हैं। 55 GI टैग जो है तमिलनाडु के खाते में, जो तमिलनाडु राज्य है। तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु को टोटल अभी तक 55 GI टैग्स मिले हैं और उत्तर प्रदेश को 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। तो जो 50 स्टार्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है, ये भारत और बांग्लादेश ने शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के जो उद्यमी समुदाय हैं उनके बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, अवसरों को पता लगाना है, अपना नॉलेज शेयर करना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है। तो ये जो नई प्रजाति है उड़ने वाली छिपकली की, ये पाई गई है मिजोरम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी टूबिंगन जर्मनी के शोधकर्ताओं की एक टीम है। इसने भारत म्यांमार सीमा के साथ मिजोरम में गेको की एक नई प्रजाति पाई है और ये प्रजाति सरक सकती है और शोधकर्ताओं ने इसे पैरासूट कीको करार दिया है। गेकोस छोटे ज़्यादातर मांसाहारी छिपकली है जो दुनिया भर में गर्म जलवायु में पाई जाती हैं। मिजोरम में पाई जाने वाली प्रजातियां पहले बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कम्बोडिया सहित दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में खोजी जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेज़बानी की? एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री समिट 2023 की जो मेज़बानी भारत ने की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इस 41वें संस्करण की मेज़बानी की। ये संस्करण जो था 41 था और इस आयोजन का जो थीम था वो एक सतत भविष्य में प्रवेश, इसका थीम जो रखा गया था ये था। सम्मेलन में 7 सदस्यों के 1200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ साथ यूरोप, चीन, अमेरिका, मध्य पूर्व और अन्य एशियाई देशों और वैश्विक भागीदारों के जो प्रतिभागी थे उन्होंने भी भाग लिया। मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारतीय रसायन निर्माण उद्योग वास्तव में पेट्रोकेमिकल्स के लिए उभरते हुए वैश्विक निर्माण हब में से एक रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया इन्होंने 19 मई को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की थी। यानी कि इसका जो आयोजन था 19 मई को नई दिल्ली में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता की वो केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ये चैंपियनशिप जीती है हरियाणा सरकार ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जो ड्यूरोफ्लेक्स है स्लीपिंग बेड, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विराट कोहली। ड्यूरोफ्लेक्स एक इंडियन मैट्रेस ब्रांड है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो जो वाणिज्य मंत्रालय उसने एक सर्वे किया है उसके अनुसार भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है ये नीदरलैंड बना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीदरलैंड। नीदरलैंड चीन और बांग्लादेश से आगे निकलते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है। वित्त वर्ष 2012 के बाद से भारत के जो टॉप 10 निर्यात स्थलों की सूची में 2 स्थान ऊपर आ गया है। इस वित्त वर्ष में अगस्त तक 106% की वृद्धि के कारण एक साल पहले $7.5 बिलियन तक की वृद्धि हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ब्राज़ील, जिसने वित्त वर्ष 2012 में 21वें स्थान पर कब्जा किया था, भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी? जो चाइना सेंट्रल एशिया समिट है इसकी मेज़बानी की जाएगी चाइना द्वारा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन इज चाइना। पहले चाइना सेंट्रल एशिया समिट में सम्मेलन में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष आमंत्रित किए गए हैं। इस समिट में उम्मीद की जा रही है कि चाइना होस्ट है, तो होस्ट होने के कारण जिनपिंग अपनी प्राथमिकताएं जो मेहमान राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे शेयर करेंगे और कुछ समझौते पर दस्तखत भी हो सकते हैं, यानी कि सिग्नेचर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? तो जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन है होम्योकॉन 2023 इसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तराखंड। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार देवभूमि को एक महत्वपूर्ण आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित है। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में आयुष और विशेष रूप से किफ़ायती और कारगर होने के कारण होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का महत्ता और बढ़ जाती है। और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि कार्यशाला में होने वाले विचार विमर्श और चिंतन से होम्योपैथी के विकास में और अधिक गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्तप्राय सील देखी गई है? तो ये इजराइल के समुद्र तट पर देखी गई है पहली बार लुप्तप्राय सील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल। समुद्री स्तनधारियों पर शोध और संरक्षण करने वाली अशोध आधारित संस्था डेल्फिस एसोसिएशन के डॉक्टर मिया अल्सर ने कहा है कि सील मेडिटेरियन मोंक सील दुनिया के 12 सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। ये माना जाता है कि लगभग 700 मौजूद हैं, जिनमें से अधिकांश जीवित हैं। ग्रीस, टर्की और साइप्रस के तटों पर, अन्य जो पश्चिमी सहारा और मार्टानिया के तट पर रहते हैं, उनकी प्रजनन दर हर 2-3 साल में एक संतान का मतलब है कि उनके विलुप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? जो फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बना है भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है?
इंटरनेशनल फैमिली डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मई को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 मई। परिवारों के महत्व और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ये दुनिया भर में परिवारों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है, इसीलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने लावारिस जमा से निपटने के लिए कितने दिनों का अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है ये पूरे 100 दिन का शुरू किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डेज। आरबीआई ने जो बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की है ये 1 जून से शुरू होगा। देश के हर जिले में प्रत्येक बैंक के टॉप 100 अदाओ जमा राशियों का पता लगाया जा सकता है और 100 दिनों के भीतर निपटाया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा इसलिए की ताकि देश के प्रत्येक जिले में 100 दिनों के भीतर प्रत्येक बैंक की शीर्ष जो 100 अदावी जमा राशि उनका पता लगाया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो स्काई वॉक ब्रिज है ये इंडियाज़ लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज है। इसका उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किया है और इस पुल की जो लंबाई है 570 मीटर है और चौड़ाई 4.2 मीटर है। ये स्काई वॉक पुल मामलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस के बीच एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन के रूप में काम करता है। ये परियोजना पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी मल्टी मॉडल पहल का हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है ये चक्रवात प्रभावित जो देश है म्यांमार उसके लिए शुरू किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ये ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है। भारत ने ये पहल शुरू की है उनकी मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो चीनी जहाज को बचाने के लिए जो नौसेना ने P-8 विमान तैनात किया है ये है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चीनी नागरिकों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र में एक ऑपरेशन शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले मछली पकड़ने वाला एक चीनी जहाज लू पेंग युआन 028 हिंद महासागर में डूब गया था। इस जहाज पे 39 पीपल जो थे उन्होंने चीन ने काफ़ी प्रयास किए लेकिन अपने नागरिकों को खोज नहीं पाया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय नौसेना से मदद मांगी। चीन की मदद मांगने पर भारत ने मानवीय कार्रवाई करते हुए अपने विमान P-8I को तैनात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो जो जल जीवन मिशन ने कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है वो है 12 करोड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 करोड़। रिसेंटली जल जीवन मिशन हैज़ अचीव्ड 12 करोड़ टैप कनेक्शंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 12 करोड़। द नेक्स्ट वन इज, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं ये हैं एसपी सिंह बघेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का विभाग बदल दिया है। कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्थान पर अब ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। इससे पहले कानून मंत्री किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर भूविज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है और उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने जो गोल्ड मेडल जीते हैं ये टोटल 15 हैं, तो 15 गोल्ड मेडल कुल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, उनके जो नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं ये सिद्धारमैया हुए हैं, तो सिद्धारमैया को चुना गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्धारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है पीएम मोदी द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीएम मोदी। पॉकेट मैप का अनावरण प्रगति मैदान में 18 से 20 मई को जो आयोजित हुआ था इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो उसके दौरान किया गया। रायसीना हिल कॉम्प्लेक्स को इंडिया गेट से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजधानी के औपचारिक
बुलेवार्ड राजपथ का नाम बदलकर पिछले सितंबर में कर्तव्य पथ किया गया था और कुछ ही समय बाद मोदी जी द्वारा पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में इसका उद्घाटन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो जो टॉप पे है वर्ल्ड में कंट्री वो है कतर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कतर। 189.98 Mbps की डाउनलोड स्पीड के साथ मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कतर वर्ल्ड में पहले स्थान पर है और 175.34 Mbps की स्पीड के साथ UAE दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर मकाऊ है जो 171.73 Mbps की स्पीड के साथ है, जबकि चौथे स्थान पर कुवैत है 139.03 Mbps की स्पीड के साथ। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? तो ये राज्य है असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेशम की एक जंगली किस्म होती है ये मूंगा रेशम। ये रेशम अपने चिरस्थायित्व के लिए जाना जाता है। भारत में जो इसका उत्पादन है केवल असम में होता है, यानी कि भारत का एकमात्र राज्य असम है जो इसका उत्पादन करता है। ये थे पूरे हफ्ते के क्वेश्चंस जो कि 17 मई से लेकर 21 मई तक के क्वेश्चंस कवर किए गए थे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।